हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 20 जुलाई 2020 और दिन है सोमवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 11 लाख के पार, 10 साल में अमूल की हुई 5 गुना वृद्धि, 7 महीने बाद जापान में दोबारा शुरू हुई सूमो रेसलिंग, कंगना रनौत ने प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा पर लगाए गंभीर आरोप और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। कोरोना वायरस के बारे में एक रिसर्च में पता चला है कि इससे होने वाला कोविड-19 एक नहीं बल्कि 6 तरह का होता है और हर किसी के खास लक्षण होते हैं। इसके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि किस मरीज को वायरस से कितना खतरा है और उसे क्या इलाज दिया जाना चाहिए। लंदन के किंग्स कॉलेज ने कोविड सिम्टम ऐप की मदद से यह तय करने का तरीका निकाला है कि कौन से मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। इस स्टडी को अभी पीयर रिव्यू किया जाना बाकी है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख को पार कर गया। अब तक 11,06,301 मरीज हो चुके हैं। इनमें 6,94,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 27,428 लोगों की मृत्यु हुई है। 3,84,875 मरीजों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को अपने आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक 24 घंटे में 38,902 मामले सामने आए, वहीं 543 लोगों की मौत हुई। इस बीच राहत की बात यह है कि 1 महीने 10 दिन बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को देश की राजधानी में 1,211 नए केस बढ़े। दिल्ली स्थित एम्स में आज सोमवार से कोरोना के इलाज के लिए तैयार कोवैक्सीन का मानव ट्रायल शुरू हो जाएगा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में 23 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, राज्यों से जुड़ी और भी बड़ी खबरें जानने के लिए कृपया इस ऑडियो के बाद राज्यवार खबरें जरूर सुनें। अब बात करते हैं दुनिया की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,44,60,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 86,44,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,05,000 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने शनिवार को दुनिया भर में रिकॉर्ड 2,59,848 मामले दर्ज किए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महामारी थमने तक अपनी सभी रैलियां स्थगित कर दी हैं। इसके बदले वे टेलीफोन के जरिए लोगों से बात करेंगे। बांग्लादेश में शनिवार को 2,709 नए मामले सामने आए। अब यहां संक्रमितों का आंकड़ा 2,04,525 हो गया है। वहीं जापान में शनिवार को 664 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 290 संक्रमित राजधानी टोक्यो में मिले हैं। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल अच्छी खबर को जरूर फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में सियासी उठापटक का रविवार को 10वां दिन था। कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किए गए संजय जैन ने 8 महीने पहले उनसे मुलाकात की थी। गुड़ा ने कहा कि वह मुझे भाजपा ज्वाइन करवाना चाहते थे और उसने वसुंधरा राजे जी से मिलने की बात कही थी। हालांकि उस वक्त और भी एजेंट इसी काम में लगे थे, पर वे अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हुए। हॉर्स ट्रेडिंग का वीडियो वायरल होने के बाद संजय जैन को SOG पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस पर देशद्रोह और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। नेपाल पुलिस ने एक बार फिर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है। बिहार के किशनगंज में भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल पुलिस ने 3 भारतीयों पर फायरिंग की। इनमें से एक घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में मानसून एक्टिव हो गया है। अगले 2 दिन तक बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल में भारी बारिश और उत्तर प्रदेश, बिहार में तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली में मिंटो रोड पर अंडर ब्रिज के नीचे से गुजर रही DTC की बस पानी में डूब गई। गनीमत रही कि बस में यात्री नहीं थे, लेकिन इसी ब्रिज के पास एक 60 साल के व्यक्ति की डूबने से मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लगातार बढ़ती जा रही है। उनके 6 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं, जो भारत में सबसे अधिक है। मोदी जनवरी 2009 में ट्विटर से जुड़े थे। सितंबर 2019 में उनके फॉलोअर्स की संख्या 5 करोड़ थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 12.9 करोड़ फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त को होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PMO ने 5 अगस्त को चुना है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शामिल हो सकते हैं।
चीन के साथ जारी तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर हिंद महासागर तक अपनी गश्त बढ़ा दी है। चीन के नजदीक साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास खत्म होने के बाद अमेरिका नेवी के 7वें बेड़े में शामिल एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंच गया है। 332 मीटर लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर्स के अलावा 3000 के आसपास सैनिक तैनात हैं। भारतवंशी समुदाय 3 नवंबर को अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा फेरबदल कर सकता है। दोनों ही पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के लिए इस समुदाय को लुभाना जरूरी हो गया है। अमेरिका में चुनावों के लिए करीब 100 दिन बचे हैं। इस बार रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेट जो बिडेन है। नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी NCP में टूट का खतरा फिलहाल टल गया है। नेपाल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग को फिलहाल छोड़ने का फैसला किया है। सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। देश में चल रही कोविड-19 महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई भी सेक्टर अछूता नहीं रहा है। इस महामारी के कारण देश के छोटे कारोबारियों यानी रिटेल ट्रेडर्स को 100 दिन में 15.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यह दावा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने किया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने आधार कार्ड यूजर्स की सुविधा का ख्याल रखते हुए ट्विटर पर उनकी समस्याओं का हल शुरू किया है। अब आप सोशल साइट ट्विटर की मदद से अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। अगर आपको भी आधार को लेकर कोई समस्या है या आपके मन में इसे लेकर कोई सवाल है तो ट्वीट करके उसका हल जान सकते हैं। इसके लिए आपको @UIDAI और @Aadhaar_care पर ट्वीट करना है। इसके अलावा आधार केंद्र के रीजनल ऑफिस का भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल दिया गया है। यहाँ भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। के उत्पादों का कुल कारोबार वित्त वर्ष 2019-20 में 38,542 करोड़ रुपए रहा। पिछले 10 सालों में कंपनी के कारोबार में करीबन 5 गुना की वृद्धि हुई है। यह जानकारी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF ने शनिवार को दी। GCMMF ने कहा कि अमूल का लक्ष्य 2024-25 तक 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने का है। केंद्र सरकार ने देश के 6 और हवाई अड्डों को प्राइवेट कंपनियों को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसको लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI ने कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को इसी महीने मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की उम्मीद है। AAI के निदेशक मंडल ने अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, इंदौर, रायपुर और त्रिची हवाई अड्डों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP के तहत प्राइवेट कंपनियों को सौंपने की मंजूरी दी थी। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। जापान में कोरोना वायरस के बीच 7 महीने बाद दोबारा सूमो रेसलिंग शुरू हुई। राजधानी टोक्यो में रविवार को टूर्नामेंट शुरू हुआ जो 2 अगस्त तक चलेगा। रयोगुको कोकुगिकन एरिना में हो रहे टूर्नामेंट में दर्शकों को भी एंट्री दी गई है। हालांकि संख्या नियंत्रित रखी गई है। इस एरिना में 11,000 से ज्यादा लोग बैठकर लाइव रेसलिंग देख सकते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सिर्फ 2,500 दर्शकों को ही एंट्री दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मार्नस लबुशाने ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ की है। लबुशाने ने कहा कि भारतीय गेंदबाजों में बुमराह का सामना करना सबसे मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ साल के आखिर में होने वाली टेस्ट सीरीज में बतौर बल्लेबाज उनका असली इम्तिहान होगा। मैनचेस्टर टेस्ट के चौथे दिन समाचार लिए जाने तक वेस्टइंडीज ने 3 विकेट के नुकसान पर 150 से अधिक रन बना लिए थे। वेस्टइंडीज के लिए आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज शाई होप रहे। होप 25 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे दिन बारिश की वजह से एक गेंद भी नहीं फेंकी जा सकी थी। अंपायर्स ने शेड्यूल टाइम से 3 घंटे पहले ही तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया था, इसलिए चौथे दिन 98 ओवर फेंके जाने हैं। कोरोना वायरस के बीच भारत की सभी नेशनल और स्टेट लेवल के स्पोर्ट्स एसोसिएशन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ फेडरेशन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA की ओर से हर साल मिलने वाला 7-7 लाख रुपए का अनुदान राशि 2 साल से नहीं दिया गया है। इस बीच IOA के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने यह सहायता राशि देने की बात कही, जो 29 जुलाई से पहले मिल सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का अखबार एक डिस्ट्रैक्शन फ्री इंफॉर्मेटिव न्यूज शो है, इसलिए प्लीज इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें और हमें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करें।
चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। कंगना रनौत ने यशराज फिल्म्स के मालिक और प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जब उन्होंने यशराज के साथ फिल्म सुल्तान करने से इनकार कर दिया था, तब आदित्य चोपड़ा ने उन्हें धमकी दी और कहा था कि अब वे खत्म हो जाएंगी। एक्ट्रेस ने यह दावा एक चैनल को दिए इंटरव्यू में किया। फिल्म छपाक और 83 के बाद अब दीपिका पादुकोण एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बन चुकी हैं। इस नए प्रोजेक्ट में उनके साथ बाहुबली प्रभास नजर आने वाले हैं। ये पहली बार है कि दीपिका और प्रभास साथ पर्दे पर नजर आएंगे। नाग अश्विन की साइंस फिक्शन फिल्म वर्ल्ड वॉर 3 की कहानी पर आधारित हो सकती है, जिसे 2021 में अप्रैल से शुरू किया जाएगा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति अब भी उनके जाने के दुख से उबर नहीं पाई हैं। एक वीडियो को शेयर करते हुए श्वेता ने लिखा, मेरा हमेशा का सितारा, एक दर्द इतना अनमोल और करीबी है कि आप इसके लिए दुनिया का कोई सौदा नहीं करना चाहेंगे। एक घाव इतना गहरा, इतना गंभीर है कि आप कभी उसे ना तो साझा करेंगे और ना ही कर सकते हैं। और अब आज की रोचक खबर। भारतीय मूल की समृद्धि कालिया ने दुबई में इतिहास रच दिया। समृद्धि ने एक छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 पोज देकर नया कीर्तिमान बनाया। समृद्धि का ये तीसरा योग टाइटल है, जिसमें से 2 टाइटल समृद्धि ने 1 महीने के अंदर ही अर्जित किए हैं। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि 11 साल की समृद्धि का नाम गुरुवार को फास्टेस्ट 100 योगा पोस्चर्स परफॉर्म्ड इन रेस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। समृद्धि ने यह चैलेंज 3 मिनट और 18 सेकंड में दुबई की प्रसिद्ध इमारत बुर्ज खलीफा के व्यूइंग डेक पर पूरा किया।